हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि सर हम जीएस पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, 2-3 दिन बाद ही हम लगभग 70-80% भूल जाते हैं। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, इसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं और ये बहुत सीरियस इशू है आप सब लोगों के लिए। कोई भी बंदा है, कोई भी आदमी है, कोई भी बच्चा है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसका भूलना लाजमी है। 2-3 दिन बाद लगभग 70-80% वो भूल जाता है बिल्कुल, और ये नेचुरल है। ये हर किसी के साथ होता है, केवल आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसा है। लेकिन इसको हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी पढ़ने वाला हो, हम वो ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ही यही होता है, नेचुरल ही यही है। लेकिन इसको कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वो कम करने के कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था, जब मैंने एसआई की तैयारी की थी और अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मुझे सच में उस चीज़ से बेनिफिट होता है। तो मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने खान पीन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपका माइंड काम करेगा, ये बात सबको पता है। ठीक है, तो खान पीन पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे कि ये फास्ट फूड या जंक फूड, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज वगैरह, ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। एटलीस्ट जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो छोड़ ही दीजिए। ये सब चीज़ें आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसा आप खाओगे आपका दिमाग वैसा ही काम करेगा। तो ये सब चीज़ छोड़ दीजिए। हेल्थी फूड खाइए, एक्सरसाइज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब आप रात में सोएं तो सोने से पहले आप 8-10 जो बादाम है वो पानी में भिगो दें, 2-4 गिरी भिगो दें उसकी, अखरोट की, और सुबह उठ करके उसका छिलका उतार कर खा लें खाली पेट। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। मैं खुद करता हूँ और मैंने किया हुआ पहले से, बहुत पहले से मैं ये रूटीन अपनाता हूँ और आज भी ये रूटीन अपनाता हूँ, तो मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। आपके माइंड को बहुत पावर मिलती है इस चीज़ से। ठीक है। तीसरी बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका पढ़ने का तरीका गलत है। हाँ बिल्कुल, आपके पढ़ने का तरीका गलत है। इसको थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन सच यही है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं मैं जानता हूँ, हर एक एस्पिरेंट की बात मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं वहीं से निकला हुआ हूँ। ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो आपने एक बुक उठाई और बुक उठाने के बाद आपने एक टॉपिक पढ़ा। सपोज करो आपने हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर आप क्या काम करें, जब आप नेक्स्ट डे पढ़ते हैं तो आप उस टॉपिक को रिवाइज नहीं करते हैं। आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं और उससे अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। जो पीछे पढ़ा है वो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। ये सभी के साथ है और ये बहुत गलत पढ़ने का तरीका है। सही पढ़ने का तरीका ये होता है, देखिए, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको एक डायरी पर लिख लीजिए कि हमने इस दिन को इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक पढ़ा, इस डेट को पढ़ा। फिर आप अगले दिन दूसरा टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उससे पहले उस वाले टॉपिक को रिवाइज करिए। ठीक है। जब तीसरे दिन तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो तीसरे टॉपिक पढ़ने से पहले पहले 2 को रिवाइज करिए। इसी तरीके से अपना रूटीन फॉलो करिए और ये हर सब्जेक्ट के साथ, हर टॉपिक के साथ यही रूटीन फॉलो करिए। अगर आपने 5-6 बार रिवाइज कर लिया किसी टॉपिक को, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ रखे, तो आप कैसे भूल पाएंगे उसको? नहीं भूल पाएंगे, आपके कंठस्थ हो जाएगा वो। और जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि यही आपकी की है सिलेक्शन लेने की। मैं यही चीजें करता था और मुझे उस चीज से इतना बेनिफिट हुआ कि मैं एग्जाम में जाकर ये कंफ्यूज नहीं होता था कि इसका ऑप्शन ये वाला सही है, ये वाला सही है। हम ऑप्शन में कंफ्यूजन तभी होता है हमें जब हमारे अंदर प्रैक्टिस की कमी होती है या रिवीजन की कमी होती है। और अगर हमारे अंदर रिवीजन और प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर रखी है तो यकीन मानिए कि जो ऑप्शन में हमारा होता है ना कंफ्यूजन, वो नहीं होगा। फिर या तो क्वेश्चन सोल्व होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे स्थिति आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। बहुत आप आसान समझ रहे होगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी बात है, जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को लोग बहुत हल्के में लेते हैं और समझते हैं कि ये इसका कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को फोकस करता है आपकी बुक्स पर, आपकी नोट्स पर। सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, सोना बाबू से बात करनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, ये मूवी देखनी है, ये वेब सीरीज देखनी है, तो आप कैसे कंसंट्रेट होकर पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। और अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो उसको याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तभी आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अपनाइए, मेडिटेशन करिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और 5वीं जो चीज़ है वो है कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। उसके लिए ज़रूरी है कि बाहर ज़्यादा घूमना बंद कर दें, दोस्तों के साथ बातें करना या
लड़का लड़की कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बातें करना ये सब बंद कर दें, क्योंकि इससे माइंड होता है डिस्ट्रैक्ट, और आपका माइंड पढ़ते आप यहाँ हो लेकिन माइंड आपका वहाँ होता है। बाहर घूमना बंद कर दें जब तक एग्जाम ना हो, एक कमरे में अपना आप को बंद कर लें, क्वारंटाइन कर लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। केवल पढ़ाई ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। फिर देखिए आपके कैसे याद नहीं रहेगा। इन 4-5 चीज़ों को अपनाइए, और मैं बताऊं आपका जो सिलेक्शन है इन 4-5 चीज़ों के साथ साथ ही घूमता है। अगर आपने 4-5 चीज़ें अपना ली और अच्छे से मेहनत कर ली, देखिए मेहनत सभी करते हैं, मेहनत तो वो भी करता है जिसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ हो, वो भी मेहनत करता है, वो भी सोचता है कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, लेकिन याद कितना हुआ, आपके समझ में कितना आया, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो जो चीज़ आप पढ़ें वो आपके याद रहे, आपके समझ में आए, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मेहनत करिए और उनके साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ठीक है, और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आप केवल मेहनत करते हैं गधे की तरह, और आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिला। वो ऐसे ही लोग होते हैं जो ये चीज़ें नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इंतज़ार करिए वैकेंसी का, पढ़ते रहिए तब तक। लोगों को आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं लोग, तो आपको उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।